Everybody, we'll be solving a lead code question 1765. आप लोग कोड भी लिख सकते हो एंड ये क्वेश्चन मेरा सबमिटेड है, मतलब वेट अ सेकंड, क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपके सामने मैं सबमिट कर रही हूँ। दिस इज सबमिटेड क्वेश्चन। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे and the question says you are given an integer matrix is watered of size n cross n that represents a map of land and water cells। सबसे पहले जो नोटिंग की बात है वो है लैंड सेल्स को हमने 0 कहा है और वाटर सेल्स को हमने 1 कहा है। क्योंकि इससे पहला वाला एक क्वेश्चन है जिसमें हमने लैंड को 1 कहा है और वाटर को 0, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमारा लैंड 0 है और वाटर 1। Is that clear? Now we'll move on. You must assign each cell a height in a way that follows these rules. The height of each cell must be non-negative. If the cell is a water cell, its height must be 0. अगर वो एक वाटर सेल है तो उसका हाइट 0 होना चाहिए और बाकी जितने भी सेल्स का आप हाइट असाइन कर रहे हो उसका हाइट एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। एनी टू, कोई भी तो एडजेसेंट सेल्स के बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो एटमोस्ट 1 होना चाहिए, 1 या 1 से कम, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। A cell is adjacent to another cell if, ये तो आपको पता है adjacent cells किसको कहते हैं, और हमें एंड में एक मैट्रिक्स रिटर्न करना है जिसमें कि आपका मैक्सिमम हाइट हो सारे सेल्स की। ठीक है, तो ये आपका कोड है। कोड में अभी विल नॉट मूव ऑन, पहले हम बेसिक ये समझते हो। सो सॉरी फॉर द क्लटर, हम इसे नीचे यहाँ पे करते हो। ठीक है, यहाँ। सो फर्स्टली मैं आपके लिए एरे बना देती हूँ। So firstly, don't concentrate on anything else, just see this thing. Yeah, this thing. 1 tends to water and 0 tends to land. So, और हमें क्या बोला गया था कि हमें वाटर का हाइट को हाइट टेबल में 0 करना है, और ये हमारा हाइट टेबल। ओके, तो हमें वाटर का हाइट को हाइट टेबल में 0 करना है और लैंड का हाइट को इस वे में करना है कि दो एडजेसेंट सेल्स का लैंड, दो एडजेसेंट सेल्स का हाइट का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 या 1 से कम हो एंड मैक्सिमम हाइट ऐसे हमें निकालना है। तो यहाँ पे मेजर मेजर तो टास्क क्या दिख रहा है हमें, एक तो कि हमें अपने वाटर सेल का हाइट को 0 करना है, तो उससे क्यों ना चालू किया जाए। आई एम गोइंग फॉर अ अप्रोच कि मैं पहले आपको इससे बताती हूँ कि ठीक है, तो हमने अपने ये हमारा हाइट टेबल है, ठीक है, ये हमारा एच टेबल है, हाइट टेबल, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने, आई थिंक मुझे पिंक यूज करने का काफी मन कर रहा है, सब पिंक पे जाते हैं। तो हमने सबसे पहले अपने, ये कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट है ना ये वाला का, मतलब ये जो है ये है 0 1 सेल, और यहाँ पे हमारा ये है 0, ये है 1 और ये है 0 और ये है 1, तो ये हमारा सेल है। तो हम पहले इसका हाइट को 0 कर देते हैं। अब हम इसका हाइट क्या कर सकते हैं, 1, ठीक है, इसका हाइट 1 करते हैं। इसका हाइट क्या कर सकते हैं, इसका हाइट हम लोग क्या 1 कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि फिर तो इन दोनों के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है ये 0 आ जाएगा, जो कि एटमोस्ट 1 होना चाहिए। तो हम लोग इसका हाइट को एक काम करते हैं 2 कर देते हैं, मैक्सिमम क्योंकि निकालना है, और सॉरी, और इसका हाइट को हम लोग 1 करते हैं। तो देखिए इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ये 1 है, विच इज वेरी गुड, और इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो भी 1 है, विच इज वेरी गुड, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, विच इज वेरी गुड, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, विच इज ऑल्सो वेरी, तो हमें मिल चुका है। और एक बार और आप अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एटमोस्ट 1 होना चाहिए कोई भी दो हाइट का डिफरेंस, ठीक है, तो हमने ये निकाला। 0 भी हो सकता था बट मैक्सिमम निकालना है, इसीलिए हम लोग ने मैक्सिमम
तो अगर हमें 1 करना है तो ये हम 2 डाल दिए, ठीक है। अब हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं? तो बस एक सिंपल सा एल्गोरिदम है, आप सबने सुना ही होगा, BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। क्या होता है उसमें कि हम लोग एक एक करके सारे मतलब अपने जो सेल्स है उनको क्यू में डालते हैं, जो एक लेवल पे सेल्स है, पहले एक लेवल पे, फिर इटरेट करते हैं और उस लेवल पे उसके जितने नेबर्स रहते हैं उसको क्यू में डालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं जब तक क्यू खाली ना हो जाए, हम लोग तब तक उसको इटरेट करते हैं। हम लोग सेम यहाँ भी करने वाले हैं, आप पढ़ सकते हैं। एड ऑल वाटर सेल्स टू क्यू, पहले हम लोग सारे वाटर सेल्स मतलब जिसमें जिसमें 1 है हम लोग उसको क्यू में डालेंगे। मार्क देम विजिटेड एंड मेक हाइट 0, वो लोग को विजिटेड मार्क करेंगे, विजिटेड एरे भी बनाना है और वो हाइट को 0 मार्क करेंगे। एक एक करके हम अपने क्यू से एलिमेंट निकालेंगे, उसके नेबर का हाइट हम लोग 1 से प्लस कर देंगे। पहले तो हम लोग ये वाटर सेल को जिसको डालेंगे उसका हाइट हम 0 करेंगे और उसके बाद उसको ट्रू भी मार्क करेंगे और उसके नेबर को मार्क करेंगे ट्रू और उसका हाइट 1 प्लस कर देंगे। इससे क्यों 1 प्लस करेंगे, इसके भी पीछे रीजन है। अगर हमने 1 प्लस अभी उसका हाइट मान लीजिए 0 है किया, तो इन दोनों के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या आएगा, 1। हमें तो वही चाहिए, हमें अपने करेंट सेल से बाकी सारे सेल्स का हाइट का डिफरेंस 1 चाहिए। तो 1 लाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 1 प्लस कर दे तो हमारा 1 हाइट का डिफरेंस आ जाएगा, विच इज वेरी सिंपल। तो हम लोग वही यहाँ पे भी करते हैं। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया हम लोग एक क्यू बनाते हैं, हम लोग की क्यू बना, क्यू बनाने के बाद हम लोग इसमें सबसे पहले अपना फर्स्ट इटरेशन चलाते हैं, जिसमें हम लोग, एक मिनट मैं क्या कोड भी ले आऊं। सो आई थिंक अब आप लोग को कोड का पहला पार्ट विजिबल है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए, हम लोग पूरे अपने एरे में इटरेट कर रहे हैं, जहां जहां भी वाटर सेल्स मिल रहा है, करेंट सेल इज अ वाटर सेल, तो हम उसे क्यू में डाल दें। तो हम इटरेट करते हैं, 0 0 नहीं है ये वाटर सेल, 0 नहीं, ये हमारा 1 है तो ये हमारा एक वाटर सेल, तो हमें इसे डालना पड़ेगा अपने क्यू में। तो हम लोग डाल देते हैं इसको अपने क्यू में, ठीक है भाई। लो, हम लोग ने डाल दिया, क्या सॉरी, 0,2, राइट, 0,2 लीजिए, हमने इसे डाल दिया है क्यू में। और इसको विजिटेड भी ट्रू कर देना है, मतलब यहीं पे मैं लिख देती हूँ साइड में, विजिटेड ये ट्रू है और इसका हाइट 0 कर देना है। सबसे पहले हमें बीएफएस में क्या होता है, बीएफएस में हम लोग को जो जैसे हम लोग बीएफएस करते हैं तो हम लोग ट्रावर्सल कैसे करते हैं, जो अभी करेंट है, मतलब पहला इटरेशन में रूट क्या है, तो हमने रूट को डाला, उसके बाद उसके कौन कौन चिल्ड्रन है तब उसको डालेंगे। तो पहले हम रूट क्या है हमारा 1, हमारा रूट है, हमें मेन अपने इसको क्लियरली 0 करना है, ये हमें बता दिया गया। तो हम लोग क्यों ना उसका एडवांटेज उठाए, हमें इसे 0 करना है तो हम लोग इसको पहले ही हाइट में 0 कर देते हैं, क्योंकि बाद में इसको 0 करने का मुझे तो कोई उपाय नहीं दिखा, तो मैंने इसको पहले ही 0 कर दिया, तो मैंने इसको पहले 0 कर दिया बस। और हम लोग को 1 का डिफरेंस चाहिए, तो वो मैंने आपको समझा दिया कि 1 का डिफरेंस चाहिए तो हम लोग किसी में भी अगर 1 ऐड करेंगे करंट सेल से, तो हमारे नेक्स्ट सेल का डिफरेंस 1 रहेगा। तो हमने पहले 0 2 डाल दिया, अब हमारा ये वाला सेल है, तो इसको हम ट्रू मार्क करते हैं सबसे पहले, और इसको भी हम क्यू में डाल देते हैं, तो इसका 1,0, 1,0 हमने डाल दिया क्यू में। एंड इसका भी जो हमारा हाइट है उसको 0 ही कर देते हैं, ठीक है, हो गया। और तो हमारे पास कोई वाटर सेल्स नहीं है, बस अब एक एक करके क्यू से निकालते हैं। ये वाला प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 0 2 को निकाला, 0 2 को निकाला हमने क्यू से। अब हम उसके एडजेसेंट सेल्स पे जाएंगे, जो कि है ये और ये। क्या और कोई एडजेसेंट सेल है, नहीं, तो वो वाला कोड भी मैं ले आती हूँ एक सेकंड। तो 2 मिनट, ये वाले कोड को थोड़ा हटाती हूँ, इसके ऊपर ही ये वाला डाल दे रही हूँ। आपको मैं कोड का लिंक दे दूंगी, दैट विल बी मच बेनिफिशियल। तो इसे थोड़ा बड़ा कर दो, ये देखिए, तो ये हमारा कोड। अब मैंने 0 2 को निकाला, तो देखिए पहले मैं पहले निकाल रही हूँ करंट एलिमेंट को और फिर मैं रो और कॉलम डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करी, इटरेट एडजेसेंट सेल्स, अब हम लोग उसके एडजेसेंट सेल्स पे इटरेट करेंगे। उसके लिए मैंने पहले ही एक डायरेक्शन एरे बना लिया है एक्स और वाई के लिए। मैं न्यू न्यू रो और न्यू कॉलम डिफाइन कर रही हूँ प्लस करके।
अब जो कंडीशन चेक करना है, क्या हमारा न्यू रो और न्यू कॉलम ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो है? हाँ, अगर वो जीरो से कम है तो मतलब हम बाहर निकल रहे हैं अपने मैट्रिक्स से। और क्या वो रो हाइट और कॉलम हाइट से ज्यादा या कम है? ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये आप लोग खरीद सकते हो। और दूसरा चीज कि वो क्या वो मार्क किया गया है, मतलब क्या उस ये वाला जो सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो विजिटेड है? अगर वो विजिटेड नहीं है तभी हमें ये काम करना है, क्योंकि अगर वो विजिटेड रहा तो हम उसका हाइट बेमतलब बढ़ा देंगे। तो वो विजिटेड नहीं है तभी। अब हम गए यहाँ पे, हमारे ये हमारा कौन सा सेल है? 0 2। 0 2 सबसे पहले हम लोग ने पहला डायरेक्शन क्या है? डाउन। सबसे पहले डाउन नंबर, डाउन। हाँ, तो हम डाउन जा सकते हैं, इनफ है। और विजिटेड नहीं है तो डाउन वाले को हम क्या करेंगे? करेंट हाइट +1। तो अब इसका जो डिफरेंस है ये एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 के बराबर है। डन। और अब हम लेफ्ट जा सकते हैं, तो लेफ्ट में भी हमने 0 + 1 1 कर दिया, खत्म, हमारा फर्स्ट इटरेशन खत्म। नेक्स्ट हमने ये निकाला, ठीक है, सॉरी सेम कलर हो चुका। तो हम नेक्स्ट हमने ये निकाला। अब इसके लिए 1 0, ये वाले के लिए कौन कौन है इसका एडजेसेंट सेल? एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाउन जा रहे हैं, डाउन जाते हैं और विजिटेड है या नहीं। अब हाँ, इसको भी उसी टाइम विजिटेड मार्क कर देना। ये देखिए, विजिटेड हमने मार्क किया, सॉरी, हमने इसको विजिटेड मार्क किया, ये चीज देखो, और इसको वापस क्यू में ऐड किया। तो हमने इन दोनों को क्यू में ऐड करना भूल गए थे, हम पहले इसको ऐड करते थे। हम पहले यहाँ गए थे तो हम इसको ऐड करते। ये वाला कौन सा सेल है? ये वाला सेल है 1 2, क्योंकि अब हम लोग को उसके रेस्पेक्ट में उसका नेबर्स देखना पड़ेगा ना। और ये कौन सा सेल है? ये है 0 1, ठीक है। हाँ, अब हम इसके एडजेसेंट सेल्स, पहले नीचे गए, 0 + 1 1 मार्क कर दिया, और इसको 2 मार्क कर दिया, ठीक है। 0 + 1 1 मार्क कर दिया और इसको 2 मार्क कर दिया। 0 + 1 1 मार्क कर दिया और इसको भी 2 मार्क कर दिया। और इन तीनों को क्यू में डालते हैं एक एक करके। पहले इसको डालते हैं 2 0, तो 1 मिनट में ये चेंज कर लेते हैं। पहले इसको डालते हैं, दिख नहीं रही है सब, इसको डालते हैं 2 0। नेक्स्ट क्या है? 0 0। नेक्स्ट है हमारा 0 0, और उसके बाद है हमारा 1 1 राइट, ठीक है। हमने ये डाला, ओके। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा निकला? 1 2, ये ये निकला हमारा, ये निकला। इसके एडजेसेंट सेल्स के लिए हमारा क्या एब्सोल्यूट डिफरेंस होना चाहिए? 1। अगर हम इसके एडजेसेंट सेल में 1 देंगे तो क्या वो एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होगा? नहीं। तो हमें इसके एडजेसेंट सेल्स में 1 प्लस करके देना है, जो कि हमारी इस कंडीशन को हमेशा सही बताता है कि हमें हर टाइम 1 प्लस करके देना है अपने करंट सेल्स। तो इसका 1 है। अब इसका एडजेसेंट सेल एक तो ये होगा, ये ऑलरेडी विजिटेड है तो हम लोग नहीं जाएंगे। दूसरा ये होगा, इसमें जा सकते हैं। तीसरा ये होगा, ये ऑलरेडी विजिटेड था तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। ये भी विजिटेड है और ये भी विजिटेड है, मार्क कर दीजिए आप, ठीक है। तो अब हम इसके एडजेसेंट सेल यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे इसका क्या आएगा? 1 + करेंट हाइट, 1 + हाइट करेंट रो करेंट कॉलम, तो इसका हाइट आ जाएगा 2 के बराबर। और इसका एक और एडजेसेंट सेल है यहाँ जो कि विजिटेड है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। हो गया इसके लिए। 0 1 निकालते हैं, 0 1 ये रहा, ये निकालेंगे। इसके लिए हमारा सारा एडजेसेंट सेल्स विजिटेड है तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। नेक्स्ट निकालते हैं हम लोग 2 0। 2 0 कौन सा है? ये 2 0, सॉरी ये। तो इसका एडजेसेंट सेल एक तो ये विजिटेड है,
दूसरा ये नॉट विजिटेड है, 1 + 1 2, इसका 2 कर देंगे। ओ सॉरी, और इसको भी हम लोग डालेंगे। सबसे पहले ये आया था तो ये भी जाएगा क्यू में, इसका है 2, 2, और ऐसे ही मैं बना दे रही हूँ। और नेक्स्ट वाला है अभी हम लोग का ये है, तो इसका क्या है 2, 1। अब तो हमारा सब खत्म हो चुका है, 0 0 0 0 लेते हैं, लीजिए ये विजिटेड, नीचे वाला विजिटेड, कुछ बचा नहीं। नेक्स्ट लेते हैं 1, 1, 1, 1, सब विजिटेड है अगल बगल ऊपर नीचे, ठीक है। 2, 2, ऊपर नीचे दाएं बाएं खुद भी ये विजिटेड है, बस हो गया। 2, 1, सब विजिटेड। तो ये हमारा जो बना, ये हमारा है लास्ट एरे। तो हमारा जो मैक्सिमम हाइट आया वो क्या आया, एक बार मैं साफ से लिख देती हूँ अच्छी तरीके से। हमारा आया 1 1 0 0 1 1 और 1 2 2। दिस इज आवर हाइट एरे जो एट लास्ट आया। और आप देख सकते हो सारे सेल्स के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 के बराबर है, या तो 1 है या तो 0 है, बट उससे ज्यादा नहीं। ये देखिए इन दोनों का 0 है, इन दोनों का, इन दोनों का 0। समझ रहे हैं? तो एक सेल के एडजेसेंट वाले सेल्स का हम लोग या तो सेम दे सकते हैं या तो एक ज्यादा दे सकते हैं। हम लोग एक ज्यादा चूज कर रहे हैं ताकि हम अभी के लिए सेटिस्फाई रहे कि हमारा एक ज्यादा है। पर वी नेवर नो कि इसने अपने इसको एक ज्यादा दिया, इसने अपने इसको एक ज्यादा दिया, बट ये नीचे वाला यहाँ पे ये दोनों एडजेसेंट है, तो ये दोनों का देखिए 0 आ गया डिफरेंस। तो इसीलिए हम लोग अपने से एडजेसेंट वाले को निश्चिंत कर देते हैं कि हम लोग इसको एक ज्यादा देंगे। सो दिस वाज द अप्रोच गाइस। अगर इफ यू वांट द कोड, आई कैन पेस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट यू ऑल कैन हैव इट। थैंक यू, एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा तो इट विल बी अ लॉट। थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन विद अ न्यू प्रॉब्लम।